हद तक गंदा कर दिया हो तो उसके लिए हमें भी जो है अरुण कुछ साहब वो तो जिहाद सारे करना पड़ेगा, बुशरा बीबी के कहीं जादू से के कोई असर में। आगाज करना पड़ेगा। अरुण साहब मैंने कहा वो तो सारे बुशरा बीबी के जादू के असर में। नहीं सर, मैं थोड़ी सी एक बात करने लगा हूँ। देखें आज संदीला साहब खबर लेकर आए हैं, कोई बालों में तमीज वगैरह की पाई जाती है। असद भाई एक मिनट, 3 हफ्ता पहले हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स के अंदर इख्तिलाफ शो किया, वजाहत के साथ शो किया कि मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से था और उनका एक ही मकसद था कि इज्जत मिले तो पार्लियामेंट को मिले, इज्जत मिले तो जमहूरियत को मिले, इज्जत मिले तो पाकिस्तान को मिले। ये जरदारी साहब की जो चालाकी है ना कि वजीर आजम को भी चला लिया, स्टैब्लिशमेंट से इज्जत बना ली, ये सारी जो ना खत्म होनी चाहिए। आज आप देखें वो शख्स जिसकी ये सियासत चल रही है उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो शख्स उस सियासत को सपोर्ट करने वाला उसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। काम ये वही करना चाह रहे हैं लेकिन तरीके से। लेकिन अगर आप यही सब कुछ करने के बाद ठीक 15 दिन के बाद आप बुरे भी बने हुए हो तो सर इनकी जिम्मेदारियां जो उनसी है ना वो भी हम सबका मुतमईन नजर ये है कि हमें बताना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि यार ये जो काम किए जाते हैं ना इनके मकासद क्या होते हैं, लोगों तक पहुंचाने होते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसी चीज को हम इस पे कर रहे हैं, यही हमारा सेगमेंट। हाफिज सैयद आसिम मुनीर का इंतखाब है, वो भी तो मियां नवाज शरीफ का है ना सर, ये क्रेडिट भी मियां नवाज शरीफ को जाता है सर। आज की तारीख तक तो ठीक है, लेकिन हाफिज आसम साहब जो है ना, उनका हम फैसला उनकी रिटायरमेंट के बाद, जब 15 साल के बाद रिटायर होंगे तब करेंगे ना। अभी तो हम हर आने वाले के ढोल पीटते हैं, ना। फैसला तो उस वक्त होगा ना जब ये किसी तरफ नैया लग जाएगी, जब मतलब के चलो उसको हम इस बहस को छोड़ देते हैं, उन वाली बहस छोड़ देते हैं, वो उस वक्त तक ले छोड़ते हैं जब इस कहानी का एंड होगा, जब किसी साइड पे लगेगा। अभी फिलहाल तो वो हुक्मरान हैं और अभी तक वो हुक्मरानी जो उनकी जाहिर है सबसे पहले अपने लिए होगी, फिर कौम के लिए होगी, फिर पाकिस्तान के लिए होगी। तब यही असूल है, यही वो है। बट एनी हाउ कोई ना कोई उनमें से आना होता है, वो जो भी हो जैसे भी हो। जब आप लेके आए होते हैं तो उसकी आप तारीफें ही करते हैं। मेरे ख्याल में 1 घंटा 25 बल्कि 30 मिनट का प्रोग्राम हो गया हमारा। अभी इजाजत लेते हैं दोस्तों से। 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा माजरत के साथ। देखें पंजाब में इस वक्त दिन और रात काम हो रहा है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने दिन और रात काम किया। उससे पहले जो इब्तिदा की पंजाब की खुशहाली की वो की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। सर ये जितना काम हो रहा है ना, फिर उसको बाद में एंजॉय करने के लिए तीनों सूबे भी आ जाते हैं और वो उनका हक बनता है, कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये मजबूरी बन गई है कि अब हमें लोगों की आंखें खोलनी होगी। वो लोग जो लूट मार के लिए या हमलावर होने के लिए कि हमारी रेड लाइन है यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको ये शर्म दिलानी होगी कि अब पंजाब में अपने अस्पताल भी ना इस्तेमाल करने के लिए आया करो। अब यहाँ पे जो है ना वो जो होता है छलियां बेचने से लेके मोची के काम से लेके मजदूरियों से लेके हर चीज के लिए तुम यहाँ पर आते हो और फिर ये नफरत भी जो है ना साथ में लेके आते हो। ये जो रास्ता, ये जो आंखें खोलनी है, ये सोशल मीडिया का जरूरी फर्ज बन गया ताकि लोगों को एहसास हो। और ऐसा नहीं है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त में एक रुझान बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो भी सोशल मीडिया की, लेकिन वो खुद रो है कि पंजाब के अंदर काम हो रहा है, तुम तीनों जो है ना हरामखोरियां कर रहे हो, हमले कर रहे हो। तो ये जो है ना कल को जब फ्रूट मिलेगा तो वो पंजाब की आवाम को मिलेगा ना, कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसके पास 50 स्कूल की ऑप्शन होगी कि मैं इसमें जाऊं, उसमें जाऊं, इसमें जाऊं। 50 कॉलेजेस की ऑप्शन होगी, मैंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है। तो इसका फायदा पंजाब को ही होगा। तुम अपने कॉलेज क्यों नहीं बनाते, तुम रोडें क्यों नहीं बनाते? माजरत के साथ ये सब बताना हमारा फर्ज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्री करता हूं आपसे जी। लेकिन ये बनाने के बाद लोगों तक बताना भी चाहिए कि ये हमने बनाए हैं। इसका अगर ये सारा कुछ करने के बाद लोगों को आप ये एहसास ही ना दिला सकें, कन्वर्ट ना कर सकें, वो जो आपने सारी तरक्की की है, वो जो आपने सारी खिदमत की है, उसको एंड ऑफ डे अगर आप वोट में कन्वर्ट ना कर सकें, तो ये मेरे ख्याल में सबसे अहम जो होता है ना, वो जो तैयारी बनाना, काटना, करना, सबसे आखिरी मराहल जो होता है लोगों के सामने पेश करना कि वो खाएं और एंजॉय करें। और उसका वो जो उनकी जो प्लस पॉइंट्स है वो अपने जुम्मे जब तक नहीं लेंगे बात नहीं बनेगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आप दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा असद साहब हमें ऑलरेडी लीव कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस तमाशे के